खुदा का शुक्र है यारो करम हुसैन का है। हक है, बेशक हक है। खुदा का शुक्र है यारो करम हुसैन का है। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है यारो करम हुसैन का है। खुदा का शुक्र है यारो करम हुसैन का है। और जो सुरखरू मेरी दुनिया है दम हुसैन हक है, बेशक हक है। और जो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। भाई हम ताजियादारों का अकीदा यही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ताजियादार मौलवी हूँ, समझे कि अपने पास जो कुछ भी है वो सब मौला हुसैन का। जो सुरखरू मेरी दुनिया है दम हुसैन का है। और ये शेर के अज़ल से इब्ने गुलाम शहे नजफ हूँ मैं। हक है। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। अज़ल से इब्ने गुलाम शहे नजफ हूँ मैं। अज़ल से इब्ने गुलाम शहे नजफ हूँ मैं। इसीलिए मेरे घर में अलम हक है, हाँ, बेशक। इसी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। घर में अलम हुसैन का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे घर में अलम हुसैन का है। और नजर करता हूँ, सुनाए मुलादा कीजिएगा भाई। न जाने हुसैनियों से लोगों को जहमत क्यों होती है, बहुत जहमत है भाई। जबकि खुद उनका भी ये दावा होता है कि हम भी हुसैनी हैं। यानी अगर उनसे ये कह दो कि तुम हुसैनी नहीं यजीदी हो तो आपे से बाहर हो जाए। लेकिन उन हुसैनियों से जहमत बहुत है जिन हुसैनियों का रंग रंग हुसैनी है, अदा अदा हुसैनी, करवट करवट हुसैनी है। जो चलते हैं तो या हुसैन कहते हैं, बैठते हैं तो या हुसैन कहते हैं, सोते हैं तो या हुसैन कहते हैं, जगते हैं तो या हुसैन कहते हैं। अगर उनके पास गम आ जाए तो उसका तदारुक या हुसैन से करते हैं, और खुशी आ जाए तो उसका शुक्रिया या हुसैन से करते हैं। बेशक। मुलाजा कीजिएगा। खुदा का शुक्र है यारो करम हुसैन का है। और मिटाने वालों न हरगिज़ मिटा सकोगे हमें। भाई ऐसा है कि किसी और को इस मिसरे पे एतमाद हो या ना हो, मुझे तो मुकम्मल एतमाद है, समझे कि नहीं। और ये मेरे साथ तकरीबन 20 साल से हो रहा, 25 साल का मौलवी हूँ, समझे कि नहीं। 20-22 साल से तो मुझको मिटाने की कोशिश की जा रही है। नजर करता हूँ, सुनिए। मिटाने वालों न हरगिज़ मिटा सकोगे हमें। मिटाने वालों न हरगिज़ मिटा
खुश नसीब हूँ, मुझ पर करम हुसैन। बेशक हक है, मैं खुश हक है, बेशक। नसीब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, या अली, या अली, या अली, या अली, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। वालों न हरगिज़ मिटा सकोगे हमें, मिटाने वालों न हरगिज़ मिटा सकोगे हमें। मैं खुश नसीब, बेशक मुझ पर करम हुसैन का है। और मलाइका फरमाए कि महक रहा है जो गुलजार मुस्तफा अब तक। नबी का दीन जो आज भी रोशन है, महक रहा है जो गुलजार मुस्तफा अब तक। महक रहा है जो गुलजार मुस्तफा अब तक। ये दम हुसैन का, यारो करम हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। या हुसैन, हक है, हुसैन कहे। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन का। और दम देखो, खुदा की कसम ये सच्चाई है। जमी की कोख ने पैदा किए हैं सोलमाला को, लेकिन हुसैन न पैदा हुआ हुसैन के बाद। बेशक अरे क्या हक कहने, है। सुभान अल्लाह। ये रिज़ाए रब में, रिज़ाए रब में, रिज़ाए रब में लुटाया है घर का घर। रिज़ाए रब में, रिज़ाए रब में लुटाया है घर का घर जिसने। रिज़ाए रब में लुटाया है घर का घर जिसने। वो जाने बिनते पैगंबर है दम हुसैन। बेशक वो जाने हक है। बिनते। और आखिरी शेर नजर करता हूँ, सुनिएगा। इसका भी मफहूम आपके शेर से मिलता है कि भुला सकेगा, भुला सकेगा नदा हश्र जिसको सारा जहां। वाह, भुला सकेगा न ताहश्र। भुला देने की कोशिश की जा रही है, मिटा देने की कोशिश की जा रही है, दबा देने की कोशिश की जा रही है। हज़रात, हद हो गई। मुहर्रम शरीफ आया कि नहीं, कि आशूरे की फजीलत लोग ऐसी ऐसी बयान कर रहे हैं कि सुरमा लगाओ उस दिन आँख की रोशनी नहीं जाएगी, और खुशबू लगाओ पूरे साल महकते रहोगे, और खूब खाओ, अपने बच्चों को खूब खिलाओ, पूरे घर में जो है कि साल भर कमाना नहीं पड़ेगा, ऐसी मन्नो सलवा आसमान से उतरता रहेगा। भाई क्या मकसद है भाई इन रवायतों को बयान करने का? कभी सोचा आपने? आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा, लेकिन सुन लो, ये सब मन घड़त है, ये नासबी और खारजी रवायतें हैं। इसका मकसद और कुछ नहीं है, सिर्फ गमे हुसैन पर पर्दा डालना। समझे कि नहीं? जो दुनिया रोती है करबला को याद करके, आप भला बताइए ना, अगर आपके दिल में हुसैन है
और जनाब शिरखार को मौला हुसैन की आगोश में दम तोड़ते हुए आप महसूस कर रहे हैं, फिर आप अतर लगाओगे? नहीं नए कपड़े पहनोगे? नहीं 3 दिन से बड़े बड़ों को छोड़ो, ये 6 महीने का शिरखार ये 3 दिन से प्यासा है। माओ के सीने के दूध खुश्क हो चुके हैं। चश्मे फलक इस कर्मनाक मंजर को देखकर खून का आंसू रो रहा है। क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या हकीकत ये नहीं है? क्या इन हकीकतों को जानने के बाद, महसूस करने के बाद नए कपड़े पहनने की बात होगी? दस्तरखान को खूब वसी करने की बात होगी? सुनो, हाँ, जिंदगी में सुकून चाहते हो तो गम हुसैन को सीने में बिठा लो। इंशाअल्लाह ये गम तुम्हें दुनिया के सारे गमों से आजाद कर देगा। बेशक है। नारे तकबीर, नारे हैदरी। वाह, बहुत खूब। मुलाहिदा फरमाया आखिरी शेर, इरशाद है। भुला सकेगा नता हश्र जिसको सारा जहां। हालांकि जितने मुर्ग मुसल्लम की बात करो, दुनिया है कि इमाम का खिचड़ा पकाना बंद नहीं करता। उस दिन पकेगा तो खिचड़ा ही पकेगा। हक है। बनेगी तो मालिदा ही बनेगी। क्या बात। बेशक। मशरूब में कोई चीज तैयार की जाएगी तो वो सबीले हुसैन ही तैयार बेशक। तुम्हारे ये चर्चे तुम्हारी जुबान तक, तुम्हारे मेंबरों तक, तुम्हारी दस्तगाहों तक महदूद होके रखे हैं। चाहे तुम जितना बयान करो, लेकिन पकेगा तो उस दिन सिर्फ खिचड़ा ही पकेगा। और एक नुक्ता और बयान कर दूं, बिल्कुल ताजा इस वक्त नाजिल हुआ है, समझे कि नहीं? इमाम बारगाह सामने है। जो ना मानता हो ना मानता हो, मैं तो बहुत मानता हूँ, मेरा ईमान है। यौम आशूर का रोजा हम और आप रखते हैं। इस रोजे की फजीलत है, हुजूर ने रोजा रखा है, हुजूर ने रोजा रखा। और इसका वाकया कुछ यूं है कि आशूर का रोजा यहूदी रखते हैं। नबी ने पूछा यहूदियों से, भाई तुम आज की तारीख में रोजा क्यों रखते हो? उन्होंने कहा कि इसलिए कि फिरौन पर अल्लाह ने जनाब मूसा को आज की तारीख में फतह दी था। फिरौन गर्काब हुआ था। यही सच्चाई है, यह हकीकत है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बात ऐसी है तो खुदा की कसम तुमसे ज्यादा हक मेरा है जनाब मूसा पर। क्या कहो? ये याद मैं मनाऊंगा, ये याद मैं मनाऊंगा। बात रोजा रखने की नहीं है दोस्तों, याद मनाने की है। बेशक। याद मनाने की है। कहा अगर जनाबे मूसा की याद में तुम रखते हो तो जनाबे मूसा पर तुमसे ज्यादा हक मेरा है। लेकिन असहाबे मुस्तफा को नबी ने मुखातब करके फरमाया कि सुनो, तुम एक रोजे के साथ एक रोजा और मिला दो। क्यों? इसलिए ताकि यहूदी ये ना कहें कि मुसलमान हमारी तकलीद कर रहे हैं, मुसलमान हमारी तकलीद कर रहे हैं। लेकिन मेरा रसूल वो रसूल है जिसकी शान आलिम माकान व मा यकून है।
आपने सुना होगा, एक तीर दो दो निशाना, सुना ना भाई? मोहरा है ना? नबी करीम अलैहिस्सलाम की आंखें देख रही थी, उनका इल्म गैब इस बात की तायीद कर रहा था। वो तो जानते थे कि मेरे नवासे की शहादत यौम आशूर को होगी क्या कहने, सुभान और इस आलम में होगी कि मेरे बच्चे 3 दिन से दाने और पानी के कतरे के लिए तरस रहे होंगे। लाओ यौम आशूर से मिलाकर एक रोजा और कर दो। क्या कहने, सुभान अल्लाह। ये 2 रोजे, ताकि ये 2 रोजे उनके भूख और प्यास के मामलात में मुआविन साबित हो, और साथ ही साथ आने वाले दिनों में हुसैन, मौला हुसैन की याद में अगर फाके पे रहना चाहेंगे तो मुफ्तियाने वक्त फतवा देंगे कि ये तुम क्या शिर्क कर रहे हो, ये तुम क्या फाका कशी कर रहे हो। लाओ लाओ अपनी शरीयत में इस रोजे को सुन्नते मुतय्यना करार दे दो, ताकि आने वाले दिनों में किसी मुफ्ती का कलम हरकत में ना आ सके और दुनिया रोजा भी रखे। एक तरफ जनाबे मूसा की याद भी बनाई जाएगी और दूसरी जानिब मेरे नवासे हुसैन की बारगाह में अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, अली अब्बास, अली अब्बास, अली अब्बास, या हुसैन, या हुसैन, या पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल करीम। तो कुदरत का कुछ इस तरह से एहतमाम है अल्लाह व रसूल का अपने प्यारे हुसैन के लिए कि लाख कोशिश कर लो, याद हुसैन न दबाया जा सकता है न मिटाया जा सकता है। अभी ये सोशल मीडिया का दौर है, हमने देखा नहायत ही शानदार ताजिया, मुतअद्दिद आलम, कौन लोग? कलमा पढ़ने वाले लोग नहीं, नमाज रोजा करने वाले लोग नहीं, कौम पंजाबी, इन्हें आप जुबान में सरदार कहते। अरे यार, न वो हमारे दीन पर हैं, न उन्होंने हुसैन के नाना का कलमा पढ़ा है, न हुसैन के नाना पे नाजिल होने वाले कुरान की वो तिलावत करते हैं। जिस दीन के लिए, जिस नमाज के लिए हुसैन ने कुर्बानी दी, उस नमाज को भी वो नहीं पढ़ते। हमारे शरई मामूलात से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, कोई इलाका नहीं, लेकिन यादें हुसैन है कि मना रहे हैं, जुलूसे हुसैनी है कि निकाल रहे हैं, अलमे हुसैन है कि बुलंद किए हुए हैं। हुसैन के गम में अपने गमों के इजहार के लिए ताजिया भी अपने सरों पे उठाए हुए हैं। दोस्तों, ये कुछ और नहीं है, कुदरत बताना चाहती है कि मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। ये कलमा खानी का अजर है, मोहब्बत हुसैन। तू नमाज पढ़ते हो, रोजा रखते हो, ज़कात देते हो, हज करते हो, ये सब नबी के कारनामे और नबी के सदके तुम्हें मिले हैं, इसका अजर है मोहब्बत हुसैन। अगर तुम मोहब्बत हुसैन, अगर अजर रसालत तुम नहीं अदा करके
सुभान अल्लाह बेशक या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन दिल का चैन दिल का चैन दिल का चैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन अली अब्बास या हुसैन या हुसैन। क्या कहने इसी सच्चाई को किसी शायर ने बहुत पहले कहा था कि जहन इंसान को आजाद तो हो लेने दो, बेशक जहन इंसान को आजाद तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो दोस्तों इंशाअल्लाह दुनिया वो वक्त भी देखेगी कि जब बात आएगी हुसैन की तो ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कलमा गो कौन है और कलमा न पढ़ने वाला कौन है। इसलिए कि या हुसैन की सदा सबकी जुबानों पर होगी। तो दोस्तों ये मौका गनीमत है, वक्त अब भी हमें और आपको दावत फिक्र देता है कि हम किसी और से मोहब्बत करें या ना करें, उससे मोहब्बत जरूर करें जिससे मोहब्बत करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। उससे मोहब्बत जरूर करें जिसकी मोहब्बतों का डिमांड नबी ने किया। उससे इश्क जरूर करें जिसका इश्क हमारे ऊपर वाजिब कर दिया गया है। असहाबे मुस्तफ़ा की कद्र मंज़िलत से मुझे इनकार नहीं। कैसे इनकार हो सकता है? वो असहाबे मुस्तफ़ा जो बारगाह रिसालत के तरबियत याफ्ता हैं, उन्होंने कहीं से डिग्रियां नहीं हासिल की हैं। उन्होंने तो सरकार रिसालत में आपके कदम को चूमे हैं, निशाने कदम को अपना मशले राह बनाया है, नबी कौनैन की सोहबतों को अपनी जिंदगी का ओढ़ना और बिछौना बनाया है। फिर अल्लाह ने इस सोहबत के अज्र में उन्हें वो मकाम दिया कि उन्हें उनके लिए कुरान हकीम में इरशाद फरमा दिया कि मैं इन सहाबियों से राजी हूँ। लेकिन सुनो सुनो, जब बात आएगी मोहब्बत अहले बैत की, जब बात आएगी तकरीम मुर्तदा की, जब बात आएगी ताज़ीम सैयदा की, जब बात आएगी इश्क़ हसन हुसैन की, तो सुनो सुनो, वो जनाबे सिद्दीक़ अकबर हो तो उनसे भी डिमांड है कि तुम्हें भी मोहब्बत करनी होगी। फारूक आज़म हो उनसे भी डिमांड है तुम्हें भी मोहब्बत करनी होगी। उस्मान गनी हो तो उनसे भी डिमांड है तुम्हें भी मोहब्बत करनी होगी। सलमान फारसी हो तो उनसे भी डिमांड है तुम्हें भी मोहब्बत करनी होगी। अबू ज़र गफ़ारी हो तो उनसे भी डिमांड है तुम्हें भी मोहब्बत करनी होगी। 1,40,000 के वो सहाबा किराम जिनके हाथों में नबी ने किताब कलम दे रखा था, कुरान की हर आयत का पहला मुखातिब ये 14 सदी का मुल्ला नहीं है, हम और आप नहीं है, बल्कि कुरान जब भी नाज़िल हो रहा है, जो भी आयत उतर रही है, जो भी हुक्म अर्श इलाही से जमीन पर आ रहा है, उस हुक्म का पहला मुखातिब ये 14 सदी के मौलवी नहीं है, बल्कि कुरूने ऊला के मुसलमान जिन्हें हम असहाबे मुस्तफा कहते हैं। बेशक हक है। क्या कहने हमसे डिमांड तो 1400 साल के बाद हो रहा, इसलिए हम पैदा ही हुए 1400 साल के बाद हैं? कि नबी की हाल से मोहब्बत करो। लेकिन जब ये आयत नाजिल हुई तो कौन था मौजूद? और इसमें कोई तरद्दुद भी नहीं है। इसलिए कि जब आयत मुअद्दत नाजिल हुई तो असहाबे मुस्तफा ने पूछ लिया नबी से कि या रसूलल्लाह मन कुराबती हाउलाइलती वजबत अलैना मुअद्दती। या रसूलल्लाह आखिर वो आपके कुराबतदार कौन लोग हैं जिनकी मोहब्बत को अल्लाह ने मुझ पर वाजिब कर दिया? तो नबी ने इरशाद फरमाया वो अली है, सुभान सैयदा फातिमा है, क्या कहने सुभान अल्लाह, वो माँ खातून जन्नत है, सुभान अल्लाह, सुभान वो हसनैन करीमैन है। अमा तुम उलझे रहो खिलाफत की तरतीब में, तरतीब खिलाफत से मुझे भी इनकार नहीं, वो अपनी जगह पर 100% दुरुस्त है। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए जिसे तुम 4 नंबर के साथ बुलाते हो, ये नंबरों से अज़मतों की तशखीस नहीं होती। अगर ऐसा है तो सबसे आखिर में आने वाला नबी, बोलो भाई बोलो बोलो बोलो, बोलो भाई, सबसे आखिर में आने वाला नबी, सबसे आखिर में आने वाला रसूल इमामुल अंबिया बन रहा, सैयदुल मुरसलीन बन रहा, सारे नबियों का ताजदार बन रहा, रहमतुल्लिल आलमीन बन रहा, रहमतुल्लिल आलमीन बन रहा है।
वो आदम थे जो नबी अपनी कौम के लिए थे, वो नूह थे जो नबी अपने कौम के लिए थे, वो इब्राहिम थे जो नबी अपने कौम के लिए थे, वो इस्माइल थे जो नबी अपने कौम के लिए थे, वो जनाब यूसुफ थे जो नबी अपने कौम के लिए थे, वो जनाब यहया थे जो नबी अपने कौम के लिए थे, वो जनाब इदरीस थे जो नबी अपने कौम के लिए थे, वो जनाब हूद थे जो नबी अपने कौम के लिए थे, वो जनाब शीश थे जो नबी अपने कौम के लिए थे, वो जनाब सलमान थे जो नबी अपने कौम के लिए थे, वो जनाब सलमान थे जो नबी अपने कौम के लिए थे, वो जनाब ईसा थे जो नबी अपने कौम के लिए है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीआ। आदम से लेकर जनाब ईसा तक जितने नबी आए सबका नबी हमारे तो ज़ुहूर मुअख्खर इससे फजीलत घटती नहीं है। जी जी, इससे फजीलत एक जुमला तो आप बोल दीजिए ताकि मेरी मदद हो जाए। बेशक घटती नहीं है, बेशक बल्कि बढ़ जाती है भाई। अच्छा, ये तो शिवपुर की नगरी है, बड़े बड़े जलसे जी जी, जमाने कदीम से होते चले आए हैं। अहले सुन्नत की सारे अकाबरीन कभी न कभी यहाँ पर हाजिर हुए। आज भी जो अकाबिर हैं वो आते जाते हैं। जी हमारे यहाँ जलसे होते हैं, जो सबसे कदर मंजिलत वाला आलिम होता है उसको हमको बिठाते हैं भाई आखिर में, हैं? आखिर में। लेकिन वो हमारा इंतखाब होता है। जी वो जी, हमारा इंतखाब। नजरिया तो हमारा ये होता है, यहाँ भी एक नुकता दे रहा हूँ। जी जी जी, नजरिया तो हमारा ये होता है कि हमने जिसे आखिर में बिठाया वो हमारी नजरों में सबसे अजीम तर है, जी बेशक, सबसे अहमियत वाला है। क्या बात है, वाह, लेकिन क्या उससे काम भी सबसे अजीम होता है? अरे बोलो भाई, क्या बात, बहुत अगर 5000 लोग थे तो आखिर में 1000 लोग बच जाते हैं। जी, अरे बोलो भाई, 4000 तो मुस्तफीद नहीं हुए हाँ? और जो 1000 हैं वो 12 से पहले तो तकरीर सुन रहे थे, 12 के बाद खाना शुरू कर देते हैं। भाई जब तक मुंह बंद आंख खुली है आदमी सुनता है। क्या अच्छी तमसील है हाँ? वाह, और जब आंख बंद होने लगे तो मुंह खुल जाता है, समझे कि नहीं? तो पता क्या चला, जब आंख बंद हो गई मुंह खोल गया तो अब तकरीर सुनी नहीं जा रही है, खाई जा रही है। और मुंह बंद हो आंख खुली हो तो तकरीर सुनी जा रही है। ये हमारा इंतखाब होता है, हम अपने तई इस चीज को रायत किए हैं और हम मानते भी हैं कि भाई जो हमारे नजदीक सबसे काबिल कदर होता है हम उसे आखिर में बिठाते हैं उससे। लेकिन मकसद मुकम्मल तौर पर बरामद हो ये जरूरी नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जिसको आखिर में लाया जा रहा है, तवज्जो चाहिए, क्या बात, यहाँ जिसको आखिर में लाया, आखिर में लाया जा रहा है उसके जिम्मे अल्लाह ने जिम्मेदारियां भी बहुत दे रखी हैं और एक महदूद पीरियड के लिए वो नहीं आ रहा है। भाई कोई नबी 200 बरस के लिए, कोई नबी 500 बरस के लिए, यही तो। और फिर एक नबी के जमाने में मुतअद्दिद अंबिया और अलग अलग कबीले के, अलग अलग कौमों के जो है कि अलग अलग नबी। लेकिन जो आखिर में आया ये बिल्कुल तने तन्हा आया। इसके जमाने में ला नबी बादी, अब कोई माँ का लाल नबी नहीं बन सकता। और पीरियड और मुद्दत तो आए हुए तकरीबन 1500 बरस से बेसी का जमाना गुजर रहा है। नबी की बेसत के 1500, भाई ये तो हिजरी का सन है ना जो 1442 है। इसमें और 53 साल जोड़िएगा
तो तकरीबन 15 हो जाएगा ना। नबी ने ज़ाहिरी उम्र 63 साल गुजारी, 10 साल मदीने में, 13 साल मक्के में ऐलान नबूवत वाले, और 40 साल थे नबी, रोंग रोंग नबी थे। नबी तो ऐसे कि जब आदम नहीं थे तो नबी थे, लेकिन ऐलान नहीं फरमाया था। ऐलान फरमाने के बाद 13 साल मक्के में, 10 साल मदीने में, 23 साल, और इस 23 में जब 40 जोड़ेंगे तो 63। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिर में आ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी हम में आप में किसी को खबर नहीं है कि क़यामत कब आएगी। अभी और कई सौ बरस का जमाना गुजरेगा, लेकिन जब भी आए उस वक्त तक दीन मुस्तफ़ा ही कायम रहेगी। बेशक उस वक्त तक रिसालत किसी और का नहीं पढ़ी जाएगी, बल्कि वो हमारे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ही उस वक्त के लिए भी रसूल है, बेशक नबी हैं। निजाम उन्हीं का, निजाम उन्हीं का। पता क्या चला कि जिसको अल्लाह ने आखिर में भेजा वो अजमतों के एतबार से भी बुलंदो बाला, अपने तसर्रुफ और इख्तियारात के एतबार से भी बुलंदो बाला, अपने पावर और पीरियड के एतबार से भी बुलंदो बाला। गोया नबी की आमद और नबी का मनसबे जलीला इस बात को वाज़ेह कर दिया कि तुम जिसको आखिर में लाओ, तो चाहूंगा उसका मामला तुम्हारी सोच के हिसाब से होगा, लेकिन जिसको आखिर में कुदरत मुंतखब करे वो आएगा आखिर में जरूर, लेकिन पहले वाले सबों का इमाम बनकर आएगा। तो उससे पहले आए होंगे उनका इमाम बनकर आएगा। हमें क्या लेने दो आखिर हुज्जतुल वदा के मौके से मकाम खुम्मे गदीर पे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1,25,000 असहाबे मुस्तफा को इकट्ठा करके मौलाए कायनात के दोनों हाथों को बुलंद करके क्यों ऐलान फरमाया था, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीउल मौला, कि सुनो सुनो मैं जिसका मौला अली उसके मौला। दोस्तों ये ज़ुबाने नबूवत बता रही है, जिस तरह से आखिर में आने वाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे नबियों का इमाम है, वैसे ही सुनो मेरा अली जैसे खुलफाए रुश्द की आखिरी कड़ी होगी, लेकिन आखिरी कड़ी होना गोया इसके फजीलत के तंगी की दलील नहीं है, बल्कि इसकी फजीलत की कसरत की दलील है। इसे आखिर में कुदरत इसलिए जिम्मेदारियां सुपुर्द करेगा कि क़यामत तक की जिम्मेदारी अब अली की होगी, क़यामत तक की जिम्मेदारी अब अली की होगी। जिस तरह से नबूवत और रिसालत के फैज़ान क़यामत तक नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह से जारी है, वैसे ही विलायत और इमामत के फैज़ान क़यामत तक अली वलीउल्लाह से चलता रहेगा। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या अली या अली या अली अली अब्बास